Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 CBSE बोर्ड प्रैक्टिकल 2026। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं योगा प्रैक्टिकल के बारे में। आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको किस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है एंड किस तरह से प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स 50/50 स्कोर करने हैं। इस चीज़ का पूरा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आगे प्रोसीड करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपका थ्योरी सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है एंड इसके लिए फुल प्लेलिस्ट आपको हमारे होम टैब पर मिल जाएगी। सो गो टू द होम टैब एंड यू विल फाइंड द प्लेलिस्ट। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि योगा प्रैक्टिकल का सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप रूम में एंटर करेंगे, जो भी हॉल है जहाँ पर एग्जामिनर बैठे हुए हैं, एंड यस, एग्जामिनर एक्सटर्नल होंगे। इस तरह के कुछ कॉमन डाउट्स होंगे। उसके लिए आप शॉर्ट्स देख सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको सभी नेसेसरी डिटेल्स दी हैं। फिलहाल के लिए आप इतना जान लें कि हाँ, आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे। ओके। सबसे पहले आप उस हॉल में एंट्री लेंगे जहाँ पर एग्जामिनर होंगे और आप उनको प्रॉपरली ग्रीट करेंगे। इसके बाद आपको आसन का नेम बताना है, परफॉर्म करना है, होल्ड रखनी है पोजीशन एंड देन रिलीज करनी है, बेनिफिट एंड प्रिकॉशन भी बताने हैं, फिर प्राणायाम या मेडिटेशन परफॉर्म करना है और फिर आपसे वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये एक जनरल सीक्वेंस है। एंड यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कई बार जो आपके सब्जेक्ट टीचर होते हैं, स्कूल टीचर, वो आपको थोड़ी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। प्लीज अपने स्कूल टीचर और स्कूल के इंस्ट्रक्शंस को पहली प्रायोरिटी पर रखें, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस या ये सीक्वेंस स्कूल टू स्कूल वेरी होता है। तो इसलिए अगर आपके स्कूल में आपके सब्जेक्ट टीचर ने कोई और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो आप उसको पहली प्रायोरिटी पर रखेंगे। ओके। तो चलिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किस तरह से एंट्री लेनी है और इसी से आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होने वाला है। फर्स्टली आपको बिल्कुल काम वे में आना है। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की जल्दी नहीं दिखानी है। बिल्कुल आराम से अंदर जाना है परमिशन के साथ। ये नहीं है कि सीधा अंदर चले गए हैं, नहीं, आपको पहले परमिशन लेनी है। मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, इस तरह से। ओके। देन आपको वहां पर जाकर प्रॉपर पोस्चर में खड़े होना है, क्योंकि कई बार आपका पोस्चर भी सही नहीं होता है। और ये बात आपको पता है कि ये योगा का प्रैक्टिकल है, तो योगा में पोस्चर नहीं देखेंगे तो और क्या देखेंगे। ठीक है। तो इसलिए आपको पर पोस्चर का ध्यान रखना है। ओके। देन यू हैव टू ग्रीट नाइसली, आपको उनको प्रॉपरली ग्रीट करना है। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग सरिया मैम, और अगर आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून। ठीक है। तो प्रॉपरली आपको ग्रीटिंग देनी है। अब देखिए, आप कहेंगे कि मैम ये क्या बेसिक चीजें बता रहे हो आप, बट यस, इन सभी चीजों का इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए इन सभी चीजों का भी ध्यान रखना है। ओके। देन जब आपसे आसन परफॉर्म करने को कहा जाएगा तो आपको ग्रेजुअली आसन परफॉर्म करना है। मींस जो आपकी पोजीशन होगी वो एकदम से आपको चेंज नहीं करनी है, आपको स्लोली आसन परफॉर्म करना है। एंड आसन परफॉर्म करने से पहले बताना है आई एम परफॉर्मिंग डैश आसन, जो भी आसन आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका नेम। देन आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, नॉर्मल ब्रीथिंग रखनी है। आसन पोजीशन में 5 to 10 सेकेंड्स तक रहना है एंड देन रिलीज करना है स्लोली। मींस ग्रेजुअली अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आना है। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, आपको स्लोली आसन परफॉर्म करना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको दिख जाए कि हाँ, आपको अच्छे से आसन करना आता है। ठीक है। एंड जब आप उसके बेनिफिट और प्रिकॉशन के बारे में बता रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली आपको बताना है। मींस ऐसा नहीं है कि आप डर डर कर बता रहे हैं या फिर आप खुद ही कंफ्यूज हैं। आप जो भी कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे। एंड कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, आपको बिल्कुल शांत तरीके से कॉन्फिडेंटली बोलना है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम शांत तरीके से भी बोलना है, कॉन्फिडेंटली भी रहना है, ये क्या बात हुई। तो ये है काम एंड कॉन्फिडेंस दोनों एक साथ। ठीक है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप कॉन्फिडेंट तो रहेंगे बट ऐसा भी नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। ठीक है। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। एंड किसी भी चीज को ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दें। ओके।
देन प्राणायाम एंड मेडिटेशन, जब आप आसन परफॉर्म करते हैं उसके बाद प्राणायाम एंड मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं। सो सबसे पहले आपको बताना है प्राणायाम परफॉर्म करने से पहले कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। सो यू हैव टू से आई एम परफॉर्मिंग अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर जब आप प्राणायाम परफॉर्म करेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर एक आसन में बैठना होगा और फिर आप अपना प्राणायाम परफॉर्म करके दिखाएंगे। इसमें आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। देखिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये आपका योगा का प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो इसमें आप अपने पोस्चर का खास ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों का भी फर्क पड़ता है। ओके। अपनी आईज को क्लोज रखना है प्राणायाम कर परफॉर्म करते टाइम। एंड 3 to 5 काम राउंड्स बहुत है, मतलब ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। और जैसे एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको फॉलो करना है। ओके। अब आते हैं वाइवा क्वेश्चंस पर। तो जब आपने आसन परफॉर्म कर दिया, प्राणायाम या मेडिटेशन परफॉर्म कर दिया, अब उसके बाद आपसे वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि पहले आपसे वाइवा क्वेश्चन पूछे जाएं। जो भी फॉर्मेट वहां पर फॉलो किया जा रहा है आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें वाइवा देना कैसे है। तो जनरली आपसे शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो सबसे पहले तो आपको 1 to 2 लाइंस में आंसर करना है। क्लियर वॉइस में होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप धीरे बोल रहे हैं या बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं, एक मिड टोन रखनी है। एंड आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। ओके, आई कांटेक्ट का बहुत इफेक्ट होता है, तो इसलिए आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है एग्जामिनर के साथ। ओके। एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा, कभी कभी आपको नहीं पता होता है। तो उस केस में आप पोलाइटली कह सकते हैं, सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। पोलाइट वे में कहना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है। ओके। अब हम बात करेंगे वाइवा क्वेश्चंस की। सेक्शन 1 एंट्री लेवल क्वेश्चंस मींस जब शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जनरली कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, अगर आप पहले से ही डर जाएंगे कि पता नहीं मैम किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, हमें वाइवा से डर लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने अपना बेसिक्स प्रिपेयर किया है, आपका जितना सिलेबस है आपने उसे अच्छे से पढ़ा है, तो भी आपका वाइवा बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए पहले से पहले आपको इतना ज़्यादा हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। आपका जो सिलेबस है आप उसे अच्छे से प्रिपेयर करें, जो कुछ बेसिक चीजें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ओके। सो यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर सभी मींस A to Z क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्कूल में कौन सा एग्जामिनर आएगा, वो आपसे क्या पूछेगा, ये मैं आपको नहीं बता सकती। और अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि ये जो वाइवा क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो वो झूठ कह रहा है। क्योंकि जो एग्जामिनर आपके स्कूल में आ रहा है वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा ये किसी को नहीं पता उस एग्जामिनर के अलावा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, मतलब कैसे प्रिपेयर करना है फिर। तो जो आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसके बिहाव पर ये आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ओके। सो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज योगा। सो योगा इज अ होलिस्टिक प्रैक्टिस फॉर फिजिकल एंड मेंटल बीइंग मींस एक ऐसी प्रैक्टिस जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ बनी रहती है और मेंटल हेल्थ भी बनी रहती है। इन क्वेश्चन 2, व्हाई डू वी प्रैक्टिस योगा। सो हम योगा प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम अपनी फिजिकल फिटनेस को बनाए रखें और मेंटल बैलेंस बना रहे। देन व्हाट इज आसन। आसन इज अ स्टीडी एंड कंफर्टेबल पोस्चर मींस एक ऐसी पोजीशन जिसमें आप बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, एक ऐसे पोस्चर को हम कहते हैं आसन। और देखिए, जनरली जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उसी टोन में आंसर करें जो एक्चुअली आपका मीडियम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश मीडियम में अपना थ्योरी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इंग्लिश में आंसर दें। अगर आपका हिंदी मीडियम है फॉर थ्योरी बोर्ड एग्जाम, तो आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप हिंदी में आंसर दें। तो इसलिए अपने मीडियम को मिक्स ना करें, मतलब इंग्लिश का यूज वहां पर नहीं करना है। तो वहां पर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए समझाया है, ठीक है, इंग्लिश में, बट एक्चुअली आपको जो आंसर देना है वो या तो इंग्लिश में होना चाहिए या फिर हिंदी में। एंड दैट इज बेस्ड ऑन योर मीडियम। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको इंग्लिश मीडियम में अपना बोर्ड आंसर लिखना है, तो आपको इंग्लिश में ही आंसर करना होगा। ओके। Now proceeding to section 2,
आसन बेस्ड क्वेश्चन। सो समटाइम्स आपसे आसन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। लाइक आप जब आसन परफॉर्म कर रहे हैं तब आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा आसन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको आसन का नेम बताना है। देन आपसे उसका बेनिफिट पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड प्रिकॉशन पूछे जा सकते हैं। एंड कई बार आपसे रैंडमली आसन के नेम्स पूछे जाएंगे, मीन्स जो आसन आपने परफॉर्म नहीं किया है उसके अलावा बाकी जो दूसरे आसन हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो जो भी आपके सिलेबस में आपको आसन पढ़ाए गए हैं, मैंने आपको वन शॉट वीडियोस, 3 चैप्टर्स हैं, 3 वन शॉट वीडियोस हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखने में, इसलिए एक बार अच्छे से अपना सिलेबस वन शॉट वीडियोस के थ्रू कवर कर लें, ताकि ये जितने भी आसन हैं इन सभी के नेम्स आपको पता हो, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पहले से पता हो, ताकि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर कर पाएं। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन के बारे में हमने पढ़ा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ आसन के ऊपर। लाइक नेम वन प्रॉन आसन, तो अगर आपने प्रॉन आसन के बारे में पढ़ा ही नहीं तो आप उसका आंसर कैसे देंगे? तो इसलिए आपको जो भी आसन के नेम्स हैं, उनके बेनिफिट्स, प्रिकॉशन, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके। देन सेक्शन 3, प्राणायाम क्वेश्चंस। सो प्राणायाम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम इज द रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। देन विच प्राणायाम डू यू नो? सो यहाँ पर आप प्राणायाम का नाम बताएंगे। देन आपसे पूरक, रेचक, इन सभी चीजों के बारे में पूछा जा सकता है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पूरक का मतलब होता है इनहेलेशन एंड रेचक का मतलब होता है एक्सहेलेशन। देन सेक्शन 4, षटकर्मा। सो षटकर्मा क्या होता है? 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स जिसकी हेल्प से हम बॉडी के ऑर्गन्स की इनर प्योरिफिकेशन करते हैं। देन षटकर्मा, इनके नेम्स पूछे जा सकते हैं, नेति, धौती, बस्ती, नौली, कपाल भाती, त्रटक। एंड किसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, एंड किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देन हु शुड अवॉइड कपाल भाती, ये मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन दिया है, इसी की तरह आपसे बाकी जो षटकर्मा है इनके लिए भी पूछा जा सकता है कि किसको अवॉइड करना चाहिए, या फिर किसका क्या बेनिफिट है और कैसे परफॉर्म करना है। ओके। देन सेक्शन 5, योगिक डाइट। सो क्वेश्चन 1, व्हाट इज सात्विक डाइट? सो सात्विक डाइट एक ऐसी डाइट है, मतलब जहां पर हम ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्रेश है, लाइट है एंड हमारे लिए न्यूट्रिशियस है। देन नेम 2 सात्विक फूड्स। सो इस तरह से आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। सो फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सभी सात्विक फूड होते हैं। देन व्हाट इज मित आहार? मीन्स ईटिंग इन मॉडरेशन, मतलब ना ही हमें बहुत कम खाना है ना ही हमें बहुत ज्यादा खाना है, हमें मॉडरेशन रखना है हर चीज में, उसे हम कहते हैं मित आहार। एंड यहाँ पर हमने सिर्फ सात्विक डाइट का डिस्कशन किया, हाउएवर आपसे तामसिक डाइट, इन सभी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपने सिलेबस की तो नॉलेज होनी ही चाहिए, तो ये सभी चीजें आपके सिलेबस का पार्ट है। सो इन सभी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके। देन सेक्शन 6, पतंजलि एंड थ्योरी। सो पतंजलि कौन थे? पतंजलि वॉज द फाउंडर ऑफ अष्टांग योगा। योग सूत्र भी इन्होंने ही दिए थे। देन आपसे अष्टांग योगा के लिम्स के बारे में पूछा जा सकता है। अब अष्टांग का मतलब क्या होता है? अष्ट का मतलब है 8, मतलब यहाँ पर 8 लिम्स की बात करते हैं। सो 8 लिम्स के नेम्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमसे पूछे गए हैं 2 लिम्स के नेम। आसन, प्राणायाम, हमने 2 नेम्स बताए हैं। देन व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन डीप कंसंट्रेशन है जो हम मेंटल पीस के लिए प्रैक्टिस करते हैं। देन सेक्शन 7, हेल्थ बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट सेक्शंस में बेस्ड क्वेश्चंस बताए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाउएवर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिर्फ आपके लिए मॉक क्वेश्चंस हैं, इसकी तरह और भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं आपके सिलेबस पर बेस्ड। ओके। क्वेश्चन 1, हाउ डज योगा हेल्प मेंटल हेल्थ? सो योगा हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे हेल्प करती है? जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, इमोशनल बैलेंस इंप्रूव होता है, हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। देन क्या योगा से हम लाइफस्टाइल डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लाइफस्टाइल डिजीजेस को ठीक कर सकते हैं। देन कैन एवरीवन डू ऑल आसन? ये ट्रिक क्वेश्चन है एंड इसका आंसर आपको केयरफुली देना है। सो सब आसन सभी लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि
कुछ आसन में कुछ प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने होंगे, लाइक कोई पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन है, तो उस केस में हो सकता है कि वो प्रिकॉशन में आती है, तो ऐसी हेल्थ कंडीशन में आप ये वाला आसन परफॉर्म नहीं कर सकते। इस तरह के प्रिकॉशंस हमने पढ़े हैं, राइट? तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सभी आसन सब लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आसन्स को परफॉर्म करने के लिए हमें एज, हेल्थ कंडीशन एंड फिजिकल कैपेसिटी का ध्यान रखना होगा। तो इसलिए हमें गाइडेंस के अंडर आसन परफॉर्म करने चाहिए। ओके। नाउ बॉडी लैंग्वेज। सो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आपसे कोई आसन परफॉर्म करने को कहा जाएगा, स्लोली एंड स्टीडीली परफॉर्म करना है, नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देंगे, बात नहीं करनी है, हंसना नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है। सो यू हैव टू टेक केयर दैट यू आर इन अ काम एंड स्ट्रेट पोस्चर। आपका बिहेवियर रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, किसी तरह की बदतमीजी आपको वहां पर नहीं दिखानी है। ओके। सो फाइनली कमिंग टू द कंक्लूजन, योगा प्रैक्टिकल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये एक स्कोरिंग प्रैक्टिकल है, तो इसलिए आप इसमें अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए योगा के बारे में। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सभी कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हमने 11th में भी देखी, हमने 12th में भी देखी, ये हमारा सिलेबस तो था ही, और इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। ओके। आपको प्रैक्टिकल प्रॉपरली परफॉर्म करना है डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस के साथ। जब आप अपना प्रोजेक्ट वर्क प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखेंगे। ओके। जो आपका सिलेबस है, प्रैक्टिकल सिलेबस, उसमें प्रोजेक्ट वर्क भी गिवन है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आपको आपका स्कूल या फिर आपके स्कूल टीचर प्रोवाइड करते हैं। तो वो सभी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से फॉलो करें, अपना प्रोजेक्ट वर्क ध्यान से बनाएं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ओके। सो ध्यान रखें कि ये योगा प्रैक्टिकल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली 50/50 स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये सभी टिप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे। ओके। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर योगा प्रैक्टिकल, एंड इफ you have any doubt you can ask me in the comment section. Bye.